एक शांत गांव में एक जिज्ञासु लड़का अर्जुन ज्ञान की असीम प्यास के लिए जाना जाता था। आसपास की पहाड़ियों में एक छिपी गुफा थी जिसे मृत्यु की गुफा कहा जाता था। कहा जाता था कि यह गुफा उन लोगों को जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य का पता देती है जो अंदर जाने की हिम्मत रखते हैं। अर्जुन इन कथाओं से मोहित होकर इसके रहस्यों को जानने के लिए मजबूर हुआ। एक शाम पूर्णिमा की रात अर्जुन ने गुफा की ओर बढ़ने का निश्चय किया, अपने साथ एक टिमटिमाती लालटेन और अधिक साहस लेकर। जब वह गुफा के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे एक ठंडक महसूस हुई। गुफा का मुंह अंधेरा और भयानक था, फिर भी उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। वह अंदर कदम रखते ही अंधकार में डूब गया और हवा में एक प्राचीन जादू था। घुमावदार सुरंगों में भटकने के बाद उसने एक विशाल कक्ष में एक बुद्धिमान बूढ़े साधु को देखा जो पद्मासन में बैठे थे। साधु की आंखें ज्ञान से भरी थीं। उन्होंने पूछा, स्वागत है युवा खोजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने भविष्य को जानना चाहता हूँ। अर्जुन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मैं समझना चाहता हूँ कि आगे क्या है। साधु का चेहरा चिंता से बदल गया। बिना ज्ञान के ज्ञान की खोज करना विनाश का कारण बन सकता है। क्या तुम सच के लिए तैयार हो? चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया। साधु के हाथ की एक लहर के साथ अर्जुन के मन में दृष्टियां दौड़ने लगीं। उसने देखा कि वह बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, एक सम्मानित नेता बन रहा है, लेकिन साथ ही एक दुखद भविष्य भी देखा जिसमें उसने खोया और निराशा देखी। अर्जुन विपरीत छवियों से सदमे में भारीपन महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि भविष्य को जानने से उसके जीने की खुशी छिन जाएगी। फिर भी जो उसने देखा वह उसे परेशान करता रहा और उसने गुफा छोड़ दी। गांव लौटने पर अर्जुन शांति पाने के लिए संघर्ष करता रहा। हर बार जब उसे कोई चुनाव करना होता, वह अपनी भविष्यवाणी के डर से ठहर जाता। वह दोस्तों और परिवार से दूर हो गया, अपने ज्ञान और उसके परिणामों से भरा हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए जब वह अपने भविष्य पर विचार करता रहा। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था, उसने देखा कि एक युवा लड़की मीरा नृत्य कर रही थी। उसकी खुशी संक्रामक थी। उसे देखकर अर्जुन के दिल में एक गर्माहट का एहसास हुआ। यह उसे वर्तमान की सुंदरता की याद दिलाता था जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। प्रेरित होकर अर्जुन मीरा के पास गया और उत्सव में शामिल हो गया। उसने हंसी मजाक किया, नृत्य किया और पल का पूरा आनंद लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भविष्य के बारे में सोचना उसे जीने की क्षमता छीन रहा था। हर छोटी पसंद, हर खुशी का पल उसके भाग्य में शक्ति रखता था। समय के साथ अर्जुन ने गांव के लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। उसने अपने ज्ञान को साझा किया, दूसरों के अनुभवों से सीखा और संबंधों को बढ़ावा दिया। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी पाई और जिस समुदाय को उसने बनाया था उसमें से आशा और उद्देश्य की भावना जागृत हुई। कुछ वर्षों बाद गांव को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा, एक सूखा जो उनकी फसलों को खतरे में डाल रहा था। अर्जुन ने अपने द्वारा नर्चर्ड किए गए समुदाय की ताकत का उपयोग किया, सभी को एकजुट करने के लिए। उन्होंने सिंचाई प्रणाली विकसित की, संसाधनों को साझा किया और कठिनाई में एक दूसरे का समर्थन किया। जब आखिरकार बारिश आई, गांव फिर से जीवित हो गया और अर्जुन की आत्मा भी। उसने समझा कि साधु की चेतावनी एक ज्ञान का पाठ थी। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन हमारे विकल्प हमारे मार्ग को आकार देते हैं। एक शाम उसने फिर से मृत्यु की गुफा का दौरा किया, साधु को फिर से खोजते हुए। बूढ़े आदमी ने जानने वाली मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने वह सब कुछ सीखा जो तुम्हें चाहिए था, युवा खोजी? हाँ, अब मुझे समझ में आता है। हमारा भविष्य पहले से नहीं लिखा गया है, यह हमारे चुनावों द्वारा तैयार किया जाता है। साधु ने सिर हिलाया, संतुष्ट। जैसे ही अर्जुन गुफा से बाहर निकला, उसने अपने साथ अंतिम सत्य ले लिया। हर पल को पूरी तरह जीना जीवन का उपहार को अपनाने के समान है और साहस और प्रेम से भाग्य को आकार देना है।